नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का समीर पाठशाला में। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम समझेंगे एलटी ग्रेड के सिलेबस को। मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूं दोस्तों, एलटी ग्रेड का सिलेबस आप लोगों ने पहले भी देखा होगा और मैं इस वीडियो में आपको इस सिलेबस को बहुत ही अच्छे से और इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा। जिन लोगों को एलटी ग्रेड का सिलेबस जो है बड़ा लगता है तो मैं आपको बताऊंगा कि इस सिलेबस को कैसे कवर करना है। ठीक है, तो सारी इंफॉर्मेशन मैं इस वीडियो में दूंगा सिलेबस को लेकर। और जो लोग मेरे पास एलटी ग्रेड के नोट्स के लिए कॉल कर रहे हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि एलटी ग्रेड के नोट्स जो हैं वो भी अपडेट हो रहे हैं। उनमें तकरीबन 10 दिन और लगेंगे अभी। ठीक है, 10 डेज लगेंगे उसमें अभी अपडेट होने में। वो सारे नोट्स को अच्छे से अपडेट किया जा रहा है। जब 10 दिन बाद वो नोट्स अपडेट हो जाएंगे मैं आपको वीडियो बनाकर इन्फॉर्म कर दूंगा। आप दोस्तों हमसे किसी भी तरह से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप से या फिर कॉल हमें कर सकते हैं इस नंबर पर। ठीक है, इस नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, ये 0 है 9368000671 पर आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की हमारी वीडियो को। सबसे पहले दोस्तों सेक्शन 1 और सेक्शन 2 इसके सिलेबस में दिया जाता है। जो सेक्शन 1 है दोस्तों, इसमें हमारा इंग्लिश लैंग्वेज होता है, मतलब कि इंग्लिश ग्रामर दोस्तों इसमें हमें देखने के लिए मिलता है। दूसरे सेक्शन में क्या है दोस्तों, इंग्लिश लिटरेचर का ये सेक्शन है जो हमें देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा दोस्तों एलटी ग्रेड के एग्जाम में जीएस भी आती है, जिसके लिए बहुत सारे कॉल्स आते हैं कि सर इस एग्जाम में जीएस भी आती है। यहाँ जीएस इस एग्जाम में आती है, ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, तो मैं आपको समझा देता हूं अच्छी तरीके से। ये जो है दोस्तों सेक्शन, इन्होंने जब सिलेबस बनाया है सेक्शन ए को दोस्तों 4 पार्ट्स में बांटा है, ए बी सी और डी। इन्होंने 4 पार्ट में बांट दिया है। ऐसे ही इन्होंने सेक्शन 2 के साथ किया है। सेक्शन 2 को भी इन्होंने 4 पार्ट में बांट दिया है, वो भी ए बी एंड सी डी है। ये किस तरह से इन्होंने डिवाइड किया है मैं आपको ये आगे चल के बताऊंगा। सिलेबस को बहुत ही आसानी से और अच्छी तरह से समझाऊंगा ताकि इस सिलेबस को आप अच्छे से कवर कर सकें पेपर होने से पहले ही, और उसके साथ साथ आपका रिवीजन भी हो सके। क्लास इसकी चलेंगी डेफिनेटली, कोई डाउट नहीं है, क्लास में इसकी चलाऊंगा। अभी कितने दिन बाद स्टार्ट होंगी वो नहीं पता, क्योंकि अभी तो हम नोट्स को अपडेट करने में लगे हुए हैं, थोड़ा टाइम उनमें लग रहा है। लेकिन दोस्तों ये समझ लीजिए कि यहाँ पर कुछ और चीजें मैंने आपको प्रोवाइड की हैं, जैसे कि इसका जो फॉर्मेट होता है सभी पेपर्स की तरह इसका भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें आते हैं, एमसीक्यूज इसमें आते हैं, और इसके अंदर जो है दोस्तों 150 क्वेश्चन आपके होते हैं। ठीक है, 150 क्वेश्चन आपके 150 नंबर के ही होते हैं। तो जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आपको सही से आ रहा हो उसे ही करके आना। ऐसा नहीं है जैसे टीजीटी पीजीटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, वहां पर हमें सारे गोले भरने होते हैं। मतलब भरने क्या होते हैं, हम भर के आते हैं क्योंकि चलो तुक्का ही लग जाए। यहां पर तुक्के वाला खेल नहीं है, क्योंकि दोस्तों एलटी ग्रेड के एग्जाम में 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है। ठीक, अब आपको यहां पर पार्ट जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 देखने के लिए मिलेंगे। पहले पार्ट में आपको जनरल स्टडीज मतलब जीएस पढ़नी होगी। जीएस के दोस्तों 30 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, मेन सब्जेक्ट के दोस्तों जिस सब्जेक्ट से भी आपने एलटी ग्रेड का जो एग्जाम फॉर्म है वो फिल किया है उसके जो है दोस्तों 120 क्वेश्चन आएंगे। टोटल जो है दोस्तों आपके 150 क्वेश्चन इसमें होने वाले हैं। आई होप यहां तक की इंफॉर्मेशन जो मैंने दी है वो आपको समझ में आई है। अब मैं समझाऊंगा दोस्तों आपको ये सेक्शन 1 और सेक्शन 2 को अच्छी तरह से समझ लीजिए। इसको इन्होंने इस सेक्शन 1 और सेक्शन 2 को 4 पार्ट्स में बांटा है। किस तरह से बांटा है मैं आपको बता देता हूं। देखिए सेक्शन 1 है, सेक्शन 1 में इंग्लिश लैंग्वेज की बात की है, मतलब कि दोस्तों इंग्लिश ग्रामर की यहां पर बात की है। यहां पर सेक्शन ए बी सी और डी, इस सेक्शन को सेक्शन 1 को इन्होंने 4 खंडों में बांट दिया है, ए बी एंड सी डी में। यहां पर चारों में स्पेसिफिक कर दिया है कि कौन कौन से पर्टिकुलर टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो दोस्तों जब भी आप ग्रामर की बात करते हैं मैं तो हमेशा ही ये बोलता हूं कि ग्रामर में आपको कुछ नहीं छोड़ना है, सब चीज पढ़नी है, कोई भी चीज नहीं छोड़नी है। देखिए सेक्शन ए में यहां पर अनसीन प्रोस एंड पोइट्री पैसेज है फॉर लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन एंड एप्रिसिएशन। ये दोस्तों आपके सेक्शन ए में है, सेक्शन 1 के ए में है। ठीक है,
ग्रामर में आपको पंचुएशन है, ये सारी चीजें देखिए मैं आपको पढ़ के अगर बताऊंगा तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसको आप देख ले कि सेक्शन बी के अंदर क्या है। सी के अंदर दोस्तों ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश। देखिए एग्जामिनर के पास आपसे कुछ भी पूछने का राइट होता है, तो वो आपसे ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश भी पूछ सकता है या फिर इंग्लिश टू हिंदी भी पूछ सकता है। उसके पास फुल राइट है आपसे कुछ भी पूछने के। सेक्शन डी में है दोस्तों लेटर राइटिंग एंड डायलॉग राइटिंग, ये भी आपके सिलेबस में दोस्तों है। ये तो हो गया आपका दोस्तों सेक्शन 1। अब मैं आपको बताता हूं सेक्शन 2 में क्या क्या है। मैंने आपको जैसा कि बताया था सेक्शन 1 के अंदर इन्होंने 4 खंड दे दिए हैं, A, B, C और D। ठीक है, इसी तरह से इन्होंने सेक्शन 2 के अंदर किए हैं। सेक्शन 2 के अंदर भी इन्होंने इसी तरह से किया है लिटरेचर के साथ। देखिए यहां पर सेक्शन 2 है लिखा हुआ, ठीक है, इसके बाद मैंने यहां पर ए डाल दिया है। ये 4 हैं ABCD। तो पहले में क्या है दोस्तों, लिटरेरी फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स की बात इन्होंने कही है कि हम लोगों को इसकी तैयारी करनी है। जब भी हम लिटरेचर को पढ़ते हैं दोस्तों, हम क्या पढ़ते हैं, पोइट्री को पढ़ते हैं, प्रोज को पढ़ते हैं या फिर फिक्शंस नॉवेल्स को पढ़ते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, या फिर ड्रामास को भी हम पढ़ते हैं। तो इन्हीं में से ये लिटरेरी फॉर्म्स निकल के आई हैं। जैसे लिटरेरी फॉर्म्स हैं, मैंने आपको जब TGT PGT का एग्जाम हुआ था वहां पर एलेगरी, बैलेड, ओड, सोनेट, ब्लैंक वर्स, ठीक है, लिरिक, एलिजी, स्टैंजा फॉर्म, फ्री वर्स, मीटर, ये सारे करा चुका हूं। जो कुछ बचे हुए हैं ये मैं कराऊंगा आपको, कुछ भी चीज छूटेगी नहीं। ड्रामेटिक फॉर्म में दोस्तों ये सारी हैं, ये सारी चीजें देख लीजिए, मैं आपको इन्हें 1 बाय 1 करके पढ़ाऊंगा। फिक्शनल फॉर्म में दोस्तों ये हैं आप लोगों की सारी, और यहां पर फिगर ऑफ स्पीच भी मैं खास जो है वो करा चुका हूं। जो रिमेनिंग मुझे लगते हैं कि कौन कौन से छूटे हुए हैं वो मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, तो ये सारा जो है आपके लिटरेरी फॉर्म्स और ड्रामेटिक फॉर्म्स, फिक्शनल फॉर्म्स, ये तीनों चीजें दोस्तों हम लोगों को पढ़नी है। इसके अलावा दोस्तों बी सेक्शन में आते हैं। बी सेक्शन जो है दोस्तों इनका सेक्शन 2 के अंदर बी खंड जो है वो दोस्तों पोएट्री का है। पोएट्री के अंदर इन्होंने जो है राइटर के नेम दिए हैं। देखिए लेफ्ट साइड में राइटर के नेम है और राइट साइड में उनके वर्क्स के नेम है। तो विलियम शेक्सपियर लिखा हुआ है दोस्तों, ये इनकी सोनेट नंबर 29 और सोनेट नंबर 138, ये दोनों सोनेट्स दोस्तों लगी हुई हैं। इसी तरह से मैंने दोस्तों इस साइड में राइटर्स के नाम को लिख दिया है। मैं आपको पढ़ के इसको इसलिए नहीं बता रहा ताकि आप लोगों का टाइम बच सके। ठीक है, और इधर जो है दोस्तों वर्क्स के नेम जो हैं वो आपके दिए हुए हैं। तो पोएट्री में ये सारे वर्क्स हैं दोस्तों, इनमें से कुछ वर्क्स मैं करा चुका हूं, कुछों को मैं कराऊंगा आने वाले टाइम में। ठीक है, तो आपकी तैयारी को मैं करा दूंगा, आपको इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी मैं इसलिए नहीं स्टार्ट किया है मैंने LT ग्रेड का कि मैं अभी नोट्स में लगा हुआ हूं। जो लोग नोट्स लेना चाहते हैं, जो लोग मतलब वीडियो से कम तैयारी करते हैं, डीप तैयारी करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए नोट्स तैयार किए जा रहे हैं। ठीक है, और इसमें पोइट्री में अभी और भी पोएम्स हैं। उसके अलावा देखिए ये स्लाइड 2 है, यहाँ पर जो बी है, बी में ही पोइट्री यहाँ पर मेंशन है। तो TS इलियट के भी वर्क लगे हुए हैं, इसमें बहुत सारे राइटर हैं दोस्तों। ये सारे के सारे राइटर्स हमें पढ़ने हैं, इनके द्वारा दिए गए वर्क्स को हमें पढ़ना है। बहुत ही अच्छी तरह से हमें तैयारी करनी है दोस्तों। कोई भी चीज जो है छूटेगी नहीं दोस्तों। पेपर होने से पहले पहले हम कोशिश करेंगे कि सारी की सारी तैयारी हो जाए। अब देखते हैं सेक्शन सी की तरफ। देखिए खंड 2 जो सी है यहाँ पे सेक्शन 2 के अंदर सी में देखते हैं, इसमें दोस्तों ड्रामाज हैं। ड्रामा में किस किस के ड्रामा हैं दोस्तों, यहाँ पर विलियम शेक्सपियर, बेन जॉनसन, ड्राइडर, बर्नार्ड शॉ एंड गॉल्सवर्दी, पिंटर, है ना, ओनियल्स, आर्थर मिलर, ग्रीस कर्नाडी, इन सबके दोस्तों ये जो लगे हुए हैं ये ड्रामास लगे हुए हैं। ज्यादा ड्रामा नहीं है, इसी स्लाइड पे सारे ड्रामा जो भी हैं इसी स्लाइड पे आ गए हैं, बहुत ज्यादा नहीं है। देखिए अगर मैं काउंट करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ड्रामाज हैं। सिलेबस बड़ा दिखता है लेकिन ये कवर हो जाएगा डेफिनेटली पेपर तक, तो आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं कोशिश करूंगा इसको आपको इजी लैंग्वेज में समझाऊं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों प्रोज एंड फिक्शन की बात करते हैं। तो प्रोज एंड फिक्शन में दोस्तों ये सारे हैं, फ्रांसिस बैकन के हैं, एडिसन के हैं, देख लीजिएगा इन्हें आप। ये सारे के सारे जो हैं दोस्तों इस साइड में दिए गए, लेफ्ट साइड में राइटर्स के नाम हैं और राइट साइड में जो है ये दोस्तों वर्क्स के नाम हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को देखने लेनी है।
जो भी चीजें आपको चाहिए दोस्तों एलटी ग्रेड के बारे में जानने के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जो बिल्कुल इरिटेटिंग क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चंस के लिए प्लीज कॉल ना करें, उन्हें आप गूगल पे या यूट्यूब पे दोस्तों सर्च मार लें, ठीक है। तो इसके अलावा कुछ और हैं दोस्तों फिक्शंस में और प्रोज में, तो ये सारे जो हैं, ये दूसरी स्लाइड है इसकी, यहाँ पर आपके राइटर्स के नेम है दोस्तों, ये लेफ्ट साइड में जो है ये राइटर्स के नेम है, और जो राइट साइड है दोस्तों ये आपके वर्क्स के नेम है। तो सिलेबस इतना छोटा भी नहीं है, इतना बड़ा भी नहीं है, ये कवर हो सकता है। ये चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं, स्टार्टिंग से अभी से हम लोग तैयारी करेंगे तो ये सारी चीजें कवर हो सकती हैं इजीली। 150 क्वेश्चंस होंगे, 30 क्वेश्चंस जो हैं आपके किसके होंगे दोस्तों, जीएस के होंगे, और 120 क्वेश्चन आपके किसके होंगे, सब्जेक्ट के होंगे, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को तैयारी करनी है। तो आई होप दोस्तों एलटी ग्रेड का जो सिलेबस है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आप इसे घर पे बैठ के एक बार फिर से देखें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें कि कौन कौन सी चीजें मैंने आपको बताई हैं, कौन कौन सी चीजें आपके सिलेबस में हैं। तो क्योंकि ये मैंने सीक्वेंस में इसलिए बना दिया है, जो बोर्ड ने आपको सिलेबस दिया है उसमें बहुत सारी होच पोच टाइप का लगा हुआ है, वो एक ही पीडीएफ में सब कुछ भर के दे दिया है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको स्लाइड वाइज दे दी हैं, और इसकी पीडीएफ बनाने की भी मैं कोशिश करूंगा, अपने टेलीग्राम ग्रुप में मैं डाल दूंगा। जिन लोगों को टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है उसका लिंक दोस्तों मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।